बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम चंद एक दुआएं का तज़किरा करेंगे कि दुआओं का हमारी ज़िंदगी में क्या रोल है, दुआओं का क्या असर है। दुआ मोमिन का हथियार है और दुआ एक ऐसी चीज़ है जो तकदीर को भी टाल सकती है, नसीब को भी पलट सकती है। मिसाल देता हूँ, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में चले गए, हो गई मतलब खता छोटी सी, तो अल्लाह ताला नाराज हुए, मछली के पेट में चले गए। तो क्या किया? ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। तो अल्लाह ताला कुरान में साफ कह रहा है कि अगर हमारा पैगंबर तस्बीह ना करता, हमारा जिक्र, हमारी पाकी बयान ना करता, तो क़यामत के दिन तक मछली के पेट के अंदर ही रहते। मतलब उन्होंने पाकी बयान की, अल्लाह का जिक्र किया, अल्लाह की याद दिलाई दिल में, तो अल्लाह ताला ने मुश्किल आसान कर दी। दुआओं का बड़ा रोल होता है। हम अपनी दुआओं में ना सीरियस नहीं लेते। दुआएं मांगने में बड़ा फर्क है। एक होता है दुआएं पढ़ना और एक होता है दुआएं मांगना। हम दुआएं पढ़ते हैं, मांगते नहीं हैं। जैसे किसी को सबक सुना रहे हैं, बस फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं, नहीं, दुआएं मांगी जाती हैं, अल्लाह से मांगनी है, ये सोच के, ये महसूस करके कि अल्लाह मुझे देख रहा है, अल्लाह मेरी सुन रहा है। और यकीनन अब ये जो मेरे अल्फाज हैं, ये मेरी लाइफ के टर्निंग पॉइंट हो जाएंगे, ये मेरे लाइफ चेंजर एक हो जाएगा। ये जो मैं मांग रहा हूँ, इससे मेरी लाइफ चेंज हो जाएगी, इतना यकीन होना चाहिए। तो जो सबसे मतलब पावरफुल दुआएं हैं ना, वो इस्तिग़फ़ार के रिलेटेड है। क्योंकि आपकी लाइफ में जो कुछ भी हुआ है ना, सबसे पहले अपने दिल में ये ख्याल करें कि मैंने तो नहीं कुछ किया, कुछ भी बुरा हुआ है, मतलब आप अपनी लाइफ में ये सोचते हैं कि यार ये मेरे साथ क्यों हुआ, ये मेरे साथ नहीं होना चाहिए था, तो फौरन दिल में ख्याल करें कि ये मेरे गुनाहों की वजह से है। तो फौरन ये सबसे जो पावरफुल दुआएं हैं अस्तगफिरुल्लाह के रिलेटेड है। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की दुआ, रब्बना ज़लमना अन्फुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। इन अपनी दुआओं को नमाज के बाद रिपीट करे, अल्लाह से मांगे, फर्ज नमाज के बाद बैठ के मांगे, दुआओं का तज़किरा इतना जिक्र करे कि आपको फिर ये दुआएं मतलब फायदेमंद साबित होती नजर आएंगी इंशाअल्लाह। अगर दिल से मांगेंगे ना, तो ये दुआएं अपना असर दिखाएंगी। अगर दुआएं नहीं है लाइफ में, तो फिर अल्लाह की मदद कैसे आएगी? तो अपना दुआओं को सीरियस करें, अल्लाह से जैसे ना मांग रहे हैं। ये फकीर देखे करें कैसे मांगते हैं, लेकर कुछ ना कुछ लेकर ही जान छोड़ते हैं। तो हम भी अल्लाह के सामने अपने मसले खोल के रख दें, जो भी है दिल के मतलब शिकवे शिकायत अल्लाह से करें, किसी और के सामने ना करें कि अल्लाह ये मेरा मसला है, तू ही हल करने वाला है, और मेरे पास एक दुआ के अलावा क्या है, या ना मेरे पास एक दुआ के अलावा क्या है, तू ही सुनने वाला, तू ही कुछ जानने वाला है। तो अपनी लाइफ में दुआओं को सीरियस लें, दुआएं मांगे। फ्यूचर का डर हो तो अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन जहदिल बलाई, या अल्लाह मुझे अपनी सख्त आजमाइश से बचाएं। दुनिया आखिरत की भलाई मांगनी चाहिए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। जो कुछ चाहिए दुआओं में है, लेकिन सीरियस होके मांगे, यकीन के साथ मांगे कि अल्लाह मैं ये अब तेरे से दुआएं मांग रहा हूँ, या अल्लाह तू मेरे सुनने वाला है, तू ही सब कुछ देने वाला है। और फिर मिसालों के साथ कि अल्लाह तूने फलां पैगंबर को भी इन्हीं दुआओं के जरिए से, या अल्लाह तूने फलां पैगंबर को इन्हीं दुआओं के जरिए से, मतलब जो भी सहाबा कराम है, पैगंबर हैं, अल्लाह के नेक जो भी गुजरे, या अल्लाह तूने उनकी भी सुनी, मेरी भी सुन, मैं भी तेरा बंदा हूँ, मैं भी तेरी मखलूक हूँ। इस तरह अल्लाह को अपने दुखड़े सुनाया करो दुआओं में, अल्लाह को याद किया करो। फिर देखना दुआ एक ऐसी चीज़ है जो आपकी तकदीर भी पलट सकती है। मतलब एक चीज़ तय हो गई है कि ये होना ही होना है, लेकिन दुआ एक वाहिद है जो टाल सकती है। अगर कोई मुश्किल आपकी लाइफ में आई हुई है, इस यकीन के साथ दुआ मांगे कि या अल्लाह अगर ये कोई मुश्किल मेरी लाइफ में है ना, तो अब ये दुआ कर रहा हूँ, इस दुआ के जरिए वो मुश्किल टल जाएगी। देखें, दीन के साथ जुड़ने से ऐसा नहीं होता कि मुश्किलात नहीं आती हैं, लेकिन उनको हैंडल करना आसान हो जाता है, उनसे निकलना मुश्किल नहीं होता, उनको कवर करना आसान हो जाता है। तो अपनी दुआओं में ज्यादा से ज्यादा संजीदा हो जाए, सीरियस हो जाए कि मैं अपने रब के सामने मांग रहा हूँ, जो कादिर है, हर चीज पर कादिर है, वो दे सकता है। तो जब ये यकीन दिल में अंदर पुख्ता हो जाएगा, पक्का हो जाएगा, तो फिर किस चीज का खौफ, किस चीज की मायूसी? जब भी कोई खौफ आने लगे, डर आने लगे, कोई नाउमीदी छाने लगे, तो कुरान है ना, उनसे वाकया देख, फलां पैगंबर का फलां वाकया मेरी लाइफ से रिलेटेड है। अपनी लाइफ का जो
بھی مسئلہ ہے قرآن اٹھا, کسی نہ کسی پیغمبر کا وہ مسئلہ میچ کر, صبر کا ہے, توکل کا ہے, کوئی چیز مانگنی ہے, اولاد کا مسئلہ ہے, کچھ بھی ہے, تو پھر اس دعا کو, پیغمبر کی دعا کو اللہ کے سامنے ایسے مانگ, انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. اتنا فائدہ ہوگا کہ یہ جیسے کہتے ہیں نا کہ آزمائی ہوئی بات ہے, آپ ٹرائی کر کے تو دیکھیں, انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں سچا اور کھرا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ.